देखिए, बहुत गंभीर भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से हर योजना में करप्शन की पराकाष्ठा है, आप कहीं दूर न जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप भ्रष्टाचार का आलम देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे का आलम यह है कि एक्सप्रेसवे बनता बाद में है, टूटता पहले। अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की बड़ी चर्चा हुई, अभी मुझे लग रहा है 1 महीना भी नहीं हुआ है और उद्घाटन हुए, और आप देखो क्या हालत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यही हाल हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे का यही हाल हुआ। पूर्वांचल का आप सब ने देखा कि परिवार के साथ आप गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक जाएंगे, कहीं आप 10 मिनट परिवार को चाय भी पिलाना चाहेंगे तो भी वो कोई स्थान नहीं बनाए। तो ये लूट का माध्यम बना रखा। और जल जीवन मिशन जिसकी आपने चर्चा कर दी, मैं समझता हूँ ईमानदारी से जांच होगी तो जल जीवन मिशन देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। भ्रष्टाचार के मामले पर थाने जो है उसके अड्डे बन चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय को। कम से कम जनता की जो बात, जो हम पॉलिटिकल लोग कहते थे, जब माननीय न्यायालय की मोहर लगती है तो उस बात को, उसका और वजन बढ़ जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार सरकार की नीयत के कारण होता है। सरकार की नीयत अच्छी रहेगी तो कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इस सरकार में बैठे हर व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो या उनके प्रतिनिधिगण हो, इन सब की नीयत है केवल लूटने की, और इसीलिए भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सांसद जी, एक सवाल आपसे है, गोरखपुर में जो घटना घटी है उस घटना पर विपक्ष से लेकर सत्ता तक लोग चुप क्यों? किस वाली घटना का? नहीं, हम लोग चुप नहीं, हम लोग चुप नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, शायद उस मुद्दों के बीच में कोई बात उतनी न हो पाई हो, ये अलग बात है। हम लोग किसी के भी साथ भी अन्याय अत्याचार के विरोध में थे, विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के खिलाफ अगर कहीं अन्याय अत्याचार है तो उसको मजबूती के साथ जितनी भी अपनी क्षमता है, चाहे वो सदन की क्षमता हो, चाहे सड़क की क्षमता हो, हर स्तर पर हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। घटना के बाद वहाँ के सांसद या फिर विपक्षी दलों के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात तक नहीं, मैं आपकी बात का संज्ञान में लेकर अपनी पार्टी को अवगत कराता हूँ, क्योंकि मैं खुद सदन की कार्यवाही में लगातार व्यस्त था, इसलिए मैं उधर ध्यान नहीं दे पाया।